हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड लेसन की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सेकंड लेसन है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। पावर मतलब शक्ति, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, यानी दृढ़ संकल्प की शक्ति। अब दृढ़ संकल्प की शक्ति लेसन का नाम है, तो वैसे ही इसके बारे में बताया गया है। दृढ़ संकल्प मतलब कोई काम करने की ठान लेना कि हमें ऐसा करना ही है। इसके बारे में बताया गया है। एक बालक की कहानी है, देखते हैं। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस। लिटिल कंट्री मतलब छोटे से गांव में। कंट्री मतलब वैसे तो देश होता है, लेकिन यहाँ गांव मतलब देहात, छोटी छोटी सी गांव होती है, देहात कहते हैं। तो द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस यानी छोटे से गांव में, देहात में स्कूल हाउस, विद्यालय की बिल्डिंग। स्कूल हाउस मतलब विद्यालय का घर, यानी विद्यालय की इमारत। बाज हीटेड गर्म की जाती थी बाय एन ओल्ड फैशन्ड यानी पुरानी पद्धति से। फैशन मतलब होता है चलन, यानी पुराने चलन से। ओल्ड फैशन पुरानी पद्धति से। पॉट वैलिड कोल स्टोव। पॉट वैलिड यानी बड़े पेट वाले कोयले के स्टोव से। बड़े पेट वाले कोयले के स्टोव। बड़े पेट वाले से मतलब है कि जैसे मटका होता है, सबके घर में मटके रखे हुए होते हैं, तो उसका मुंह जो होता है वो छोटा सा होता है, और उसमें जहाँ पानी भरता है उसका जो पेट होता है वो बड़ा सा होता है। तो ऐसे ही पॉट वैलिड कहलाते हैं ये। तो वैसे ही जो स्टोव था कोयले से चलने वाला, वो पॉट वैलिड था, यानी बड़े पेट वाला था। लिटिल बॉय हैड द जॉब। एक छोटे बालक हैड द जॉब नौकरी थी, यानी एक छोटे बालक की नौकरी थी, काम था। ऑफ कमिंग टू स्कूल विद्यालय आना। अर्ली जल्दी। ईच डे प्रतिदिन, यानी एक छोटे से बालक का काम हुआ करता था कि वह प्रतिदिन जल्दी विद्यालय आता। टू स्टार्ट द फायर, आग प्रारंभ करने के लिए। एंड वार्म द रूम, और कमरा गर्म करने के लिए। मतलब उसका काम था कि बच्चों का और अपने टीचर्स के आने से पहले वह विद्यालय आता था, और चूंकि वहां पर मौसम जो है ज़्यादा सर्दी वाला हुआ करता था, तो स्टोव के माध्यम से और विद्यालय के कमरों को गर्म किया जाता था। तो वह जल्दी आकर के और आग जला देता था, ताकि बच्चों और टीचर्स के आने तक वहाँ कमरा जो है विद्यालय का गर्म हो जाए। बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। इसी चीज को लिखा गया है। बिफोर मतलब से पहले, हिज टीचर अपने शिक्षक, एंड हिज क्लासमेट्स और अपने सहपाठी, अराइव्ड आने से, यानी अपने शिक्षक और अपने सहपाठियों के आने से पहले वह प्रतिदिन जल्दी विद्यालय आ जाता और आग जलाया करता, ताकि कमरों को गर्म किया जा सके। वन मॉर्निंग वन मॉर्निंग एक सुबह है। दे अराइव्ड, वे आए। टू फाइंड पाया, यानी एक सुबह है। अब एक सुबह मतलब शिक्षक और उसके सहपाठी आए। दे प्रयोग है प्लूरल के हिसाब से। टू टू फाइंड पाया द स्कूल हाउस इन गल्फ। स्कूल हाउस यानी विद्यालय की इमारत। इन गल्फेड घिरी हुई थी। इन फ्लेम्स लपटों से। इन फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब होती हैं आग की लपटें, यानी विद्यालय की जो इमारत थी वो आग की लपटों से घिरी हुई थी। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट। तो ड्रैग और आउट दो शब्द हैं, दूर दूर लिखे हैं, लेकिन दो शब्द यहाँ पर एक अर्थ निकाल रहे हैं। ड्रैग आउट मतलब होता है घसीट कर बाहर निकालना। यहाँ बताया गया है दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट, यानी उन्होंने घसीट कर बाहर निकाला। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, बेहोश। लिटिल बॉय छोटे बालक को। ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग जलती हुई इमारत से। मोर डेड देन अलाइव। फ्लेमिंग बिल्डिंग जलती हुई इमारत मतलब आग से धनक रही थी इमारत, और बालक जो है वो अंदर फंस गया था। तो फ्लेमिंग बिल्डिंग जलती हुई इमारत थी, और बालक की स्थिति फिर बताई गई है मोर डेड, यानी ज्यादा। डेड मृत लगता था। देन अलाइव जीवित से, यानी जीवित कम प्रतीत होता था और मरा हुआ सा ज्यादा प्रतीत होता था। ऐसी कंडीशन बालक की हो गई थी। ही हैड मेजर बर्न्स, वह मेजर बर्न्स यानी प्रमुख रूप से जल गया था। ओवर द लोअर हार्ट, लोअर हाफ, ओवर मतलब पूर्णतः, लोअर मतलब निचला, हाफ मतलब आधा। ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर का, मतलब वह मुख्य रूप से जला हुआ था अपने शरीर के निचले आधे हिस्से पर। ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर के। एंड वाज टेकन टू द नियर बाय कंटी हॉस्पिटल, एंड वाज टेकन और ले जाया गया टू द नियर बाय पास के कंटी हॉस्पिटल, गांव के अस्पताल में। यानी अब जल गया था तो उसे तुरंत बाहर निकाला गया। देखने पर लगता था कि ज्यादा मरा हुआ है, जीवित कम प्रतीत होता था, मरा हुआ से ज्यादा लगता था। और शरीर के निचले हिस्से पर वह जल गया था, तो उसे तुरंत गांव के अस्पताल लाया गया। फ्रॉम हिज बेड अपने बिस्तर से। द ड्रेड फुली
बर्नेड ड्रेडफुली यानी भयानक रूप से, बर्नेड यानी जला हुआ, यानी अपने ही बेड पर। अब यहाँ जे देखो परिस्थिति जो है वो हॉस्पिटल की है, अस्पताल की है, अस्पताल में वह है और बेड पर लेटा हुआ है। फिर कुछ चर्चाएं चलती हैं उसकी माता जी के और डॉक्टर के बीच में, तो वो वह लेटे लेटे वो सुनता है। तो फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड बिस्तर से, द ड्रेडफुली वर्नेट यानी भयानक रूप से जला हुआ, सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय, सेमी कॉन्शियस। देखो यहाँ शब्द प्रयोग हुआ था अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेतन, मतलब बेहोश कि कोई पड़ा है बिल्कुल शिथिल है। फिर सेमी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस मतलब होता है अर्धचेतन। अर्धचेतन अवस्था जैसे कोई गहरी नींद में होता है तो वो अर्धचेतन अवस्था में होता है। एक होता है कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब चेतन अवस्था, जब इंसान सचेत रहता है, सजग रहता है। और सेमी कॉन्शियस मतलब अर्धचेतन और अनकॉन्शियस मतलब अचेतन। तो यहाँ पर सेमी कॉन्शियस अर्धचेतन स्थिति में द लिटिल बॉय फेंटली हियर्ड, यानी लिटिल बॉय छोटे बालक ने, और फेंटली बेहोशी की स्थिति में, अचेतन स्थिति में, हियर्ड सुना, द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, डॉक्टर जो है उनकी माताजी से बात कर रहे थे। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने टोल्ड हिज मदर उनकी माताजी को बताया दैट ही हर सन वुड श्योरली डाई, उनका पुत्र निश्चित ही जाएगा, विच वाज फॉर द बेस्ट, जो कि सबसे अच्छा था। यानी डॉक्टर उसकी माताजी को बताते हैं कि उनका पुत्र तो निश्चित ही मर जाएगा, जो उसके लिए सबसे अच्छा है। अब डॉक्टर ने बालक के लिए, माताजी के लिए नहीं कहा कि आपका पुत्र मर जाएगा तो आपके लिए सबसे अच्छा है। बालक के हिसाब से उन्होंने कहा कि आपका पुत्र मर जाएगा और मरना ही अब उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो है निचले हिस्से में जल गया था तो जीवन भर विकलांग रहना रहना था उसे, तो उसका जीवन जो है एक तरीके से भुगतने जैसा था। तो डॉक्टर ने कहा कि वो मर जाएगा और मरना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। तो रियली वास्तव में फॉर द टेरिबल फायर, अब कारण बताया उन्होंने, फॉर मतलब क्योंकि अर्थ आएगा यहाँ पर, फॉर द टेरिबल फायर, भयानक आग ने हैड डेवस्टेटेड, डेवस्टेटेड मतलब तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, लोअर हाफ मतलब निचला, हाफ मतलब आधा, ऑफ हिज बॉडी उसके शरीर को, यानी भयानक आग ने उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को तहस नहस कर दिया है। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन ब्रेव बॉय बहादुर लड़का डिडंट वांट टू डाई मरना नहीं चाहता था। जो कन्वर्सेशन डॉक्टर और उसकी मदर के बीच में हुई है, वो बालक जो है और सेमी कॉन्शियस स्थिति में है और सब कुछ उसको हियरिंग कर रहा है, सुन रहा है। अब वो अपने मन में कुछ सोचता है इतना सुनने के बाद, बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन बहादुर लड़का जो है मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, ही मेड अप, मेड अप मतलब भी दृढ़ संकल्प करना, ये भी सिमिलर वर्ड है डिटर्मिनेशन का। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने मन में निश्चित किया, दैट की ही वुड सर्वाइव, वह सर्वाइव करेगा, जिएगा, समहाउ कैसे ही, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, अमेजमेंट मतलब चकित करके, चौंका करके, ऑफ द फिजिशियन, फिजिशियन मतलब सर्जन, जो सर्जरी वगैरह करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, सर्जन के, सर्जन को चौंका करके, ही डिड सर्वाइव, वह जी गया। मतलब डॉक्टर ने कहा था कि लड़का जो है ज़्यादा बीमार है, वो निश्चित ही मर जाएगा और मरना उसके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन कैसे ही वो अपने सर्जन डॉक्टर्स को चकित करके और जी गया। व्हेन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट, जब मोर्टल डेंजर, मोर्टल मतलब मरने का, डेंजर खतरा, वाज पास्ट बीत गया, जब मरने का खतरा बीत गया, ही अगेन हियर द डॉक्टर, उसने पुनः सुना डॉक्टर को, एंड हिज मदर और अपनी माताजी को, स्पीकिंग क्वाइटली शांतिपूर्ण तरीके से बोलते हुए। द मदर वाज टोल्ड दैट, माताजी से कहा गया, दैट की सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड, चूंकि आग ने नष्ट कर दिया, सो मच फ्लैश, बहुत अधिक फ्लैश मास, इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के निचले हिस्से में, इट वुड हैव बीन बेटर, यह ज्यादा अच्छा ही होता, इफ ही हैड डाइड, यदि वह मर जाता, सिंस ही वाज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि वह जीवन भर अपाहिज बनकर भुगतने वाला है। विद नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्ब, कोई उपयोग नहीं है उसकी निचली टांगों का, नो यूज मतलब कोई उपयोग नहीं रहा है, ऑफ हिज लोअर लिम्स, लोअर मतलब निचली और लिम्स मतलब टांगे, यानी उसकी निचली टांगों का कोई उपयोग नहीं रहा है, मतलब निचली टांगों में जो फ्लैश मांस वगैरह था वो पूर्णतः जल गया था, केवल हड्डी बची थी, तो इसलिए वो कह रहे थे कि अब ये जीवन भर जो है अपाहिज बनकर भुगतने वाला है, इसलिए वो मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब इसके आगे की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।